ठीक ही कहते हैं कि तबाही किसी भी रूप में आ सकता है, कभी भी आ सकता है। इन दिनों कोरोना से जो तबाही हो रही है वह पूरे विश्व से के सामने है, किसी से भी नहीं छुपा। लेकिन बारिश की वजह से जो तबाही मची हुई है उसका मंजर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि सिलीगुड़ी के विभिन्न जगहों पे इससे भारी क्षति हुई है, काफ़ी लोग परेशान हुए हैं, काफ़ी लोगों को अपना रातों रात घर छोड़ के दूसरी जगह आश्रय लेना पड़ा। लेकिन दागापुर में हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ जहां ब्रिज जो है सड़क जो वाहनों के लिए है, वहाँ जाने के लिए, आवागही के लिए है, उसे तो क्षति पहुंचा है। हम वह तस्वीर भी दिखाएंगे, लेकिन इस बीच में बता दें कि रेलवे ट्रैक को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कुछ लोग प्रातःकाल से ही यहाँ पे बने हुए हैं, जैसे ही इन्हें खबर मिली कि इस तरह की तबाही हुई है ये यहाँ पे पहुँच गए। हालांकि यह भी बता दें कि रेलवे के अधिकारियों के द्वारा तड़के ही इस जगह का इंस्पेक्शन कर लिया गया था, क्या क्या नुकसान हुआ है। वैसे ही सभी चीज़ इस वक्त घाटे में चल रही है और ऐसे में बारिश की वजह से जो तबाही हुई है इसकी भरपाई में न जाने और कितना वक्त लगेगा। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन कुमार है। क्या नुकसान हुआ है यहाँ पे? नुकसान नहीं हुआ कि हमारे ब्रिज जो अप्रोच साइड है वहाँ का लैंडस्लाइड हो गया। लैंडस्लाइड हुआ है? जी। कब खबर मिली आपको? ये तो मैं यहीं पर आता हूँ, मेरा क्वार्टर यहीं पे बगल में ही है। तो मैंने सुबह में 5 बजे आके देखा इस समय की, क्योंकि रात को बारिश हो रही थी, तो आके देखा कि हो सकता है हमारा ब्रिज का लैंडस्लाइड ना हो जाए, इसलिए हमने चेक करने वो जगह जहाँ पे नुकसान हुआ है। तो चलिए हम आपको उस जगह तक लेके चलने की कोशिश करते हैं जहाँ पे वहाँ तक लेके जा सकते हैं, वहाँ तक आगे तक चल सकते हैं, यहाँ से जा सकते जी हैं जी इस ट्रैक के जरिए। तो चलिए लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि बारिश की वजह से सिलीगुड़ी के विभिन्न जगहों पे भारी नुकसान हुआ है और हम खुद भी इस वक्त संभल के चल रहे हैं। रेलवे ट्रैक के लगातार हम संभल के चल रहे हैं। काई जमा हुआ है यहाँ पे, तो फिसलने का भी खतरा है। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे। मेरे साथ शुभम इस वक्त हैं और पूरे चीज़ों को देखिए। हालांकि पानी की जो यहाँ पे रफ्तार है, किस तेज बहाव से पानी बह रहा है, वह भी हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नीचे उतरने का फिलहाल कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, इसलिए हमें रेलवे ट्रैक की मदद से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके पहले भी हमारे संवाददाता आपको दिखा चुके हैं, रात के 2 बजे उन्होंने दिखाया था कि किस तरह से वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 5 में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया, जिसकी वजह से लोगों को देर रात ही घरों से निकलना पड़ा दूसरा आश्रय लेने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि नीचे से आपको तस्वीर दिखाई जाए, लेकिन इस बीच में जो सड़क है उसे भी क्षति पहुंची है। वहां पे भी लैंडस्लाइड की वजह से सड़क बीच में थोड़ा सा नुकसान हुआ है। हम वह तस्वीर भी आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यह दागापुर की तस्वीर है और यह सिर्फ दागापुर ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भारी क्षति पहुंची है। कुछ स्थानीय लोग इस वक्त यहाँ पे हैं, हम उनसे बात करते हैं। देखिए इस वक्त हमें काफ़ी संभल के चलना पड़ रहा है, क्योंकि जगह जगह काई लगी हुई है, स्किड होने के चांसेस हैं। तो अपनी हिफाजत करते हुए हम कुछ स्थानीय लोग इस वक्त हमारे साथ है। काकी माँ क्या नाम है आपका? আমার নাম মায়া রায়। কি হলো এখানে? এখানে যে দিতেই হয়েছে, 3টার সময় এসে দেখতেছি এরকম, রাতে তো বৃষ্টির জন্য শোনা যায় না। তারপরে এসে দেখতেছি আমার জামাইয়ের ঘর ভেঙে গেছে। জামাই ঘর ভাঙে গেছে? ওই যে ওইটা আমার জামাইয়ের ঘর। ও হ্যাঁ ওইটা। আচ্ছা। এই যে পায়খানা বানাইছিল, পায়খানাটা ভেঙে গেছে, ওই অর্ধেকটা ঘর ভেঙে গেছে। আর এই এটা কি প্রত্যেক বর্ষ হয়? প্রত্যেক বছর হয় না, এইবারই হলো। আর একবার হচ্ছে অনেক দিন আগে, তো সেটার অনেক দিনে তখন ওই একটু মাস্ক পরে নেন না।
হ্যাঁ আমি পড়তেছি, আমরা আমি তো বলতে পারতেছি না যে তাই। ঠিক আছে। ठीक है हाँ। तो आपने सुना कि इनके लगभग 2-3 बजे की बात है जब बारिश की वजह से সময় হচ্ছে। হ্যাঁ 11টা समय साढ़े पे 11 घाट बजे। আসছে। क्या नाम है आपका? माने मेरा नाम है कृष्णा कुमार साहनी। माने मेरा तो घर है वो सालवाड़ी मेथीवाड़ी मछुआ बस्ती। वहाँ पर हम वहाँ लोग पे भी नुकसान हुआ है। काफ़ी नुकसान हुआ। वहाँ एक बालचंद सानी नाम करके आदमी है, वहाँ पर जाके देखिएगा तो उनका जो गाय हुई जो गोहाली माने बांध ओवरफ्लो होके काफ़ी नुकसान हुआ है। सबसे ज़्यादा वही शख्स थे कि रात में समझिए कि बस्ती का अधिकतर आदमी को जान बचाया, नहीं तो वो सब 11:30 पौने 12 बजे सब गहरी नींद में सोया हुआ था। और 1 बजे तो पूरा गंभीर रूप ले चुका था। वहाँ का फुटबॉल ग्राउंड में कम से कम 3.5 से 4 फुट पानी पूरा स्पीड में बांध ओवरफ्लो होके बह रहा था। तो बांध से ओवरफ्लो हो रहा था। ओवरफ्लो बांध से ओवरफ्लो, बांध में भी कई जगह नुकसान हुआ। आप जाके खुद देख लीजिएगा, जाइएगा वहाँ देखिए काफ़ी नुकसान हुआ। पानी का बहाव नहीं हुआ, अभी तक थमा हुआ है पानी, अभी रुका हुआ है। थमा हुआ है। मोटा मोटी 3:30 बजे के बाद 3:30 पौने 4 बजे पानी वहाँ कमती हुआ। तो आपके घरों में भी हाँ मेरा भी घर में पूरा पानी ढुक गया था। चावल उवल सब हम लोग जो भी थे ऊपर लेके गए, समझे। हाँ बहुत काफ़ी नुकसान हुआ। आप जाके देखिएगा वहाँ सालवाड़ी मेथीवाड़ी मछुआ बस्ती फुटबॉल ग्राउंड के पास। तो देखिए सालबाड़ी में मछुआ बस्ती का भी यही हाल बताया जा रहा है। इस बीच में कुछ और भी लोग यहाँ पे हैं। हम आपको दिखा दें कि विजुअल्स करीब से दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। जो दर्शक हमसे नए सिरे से जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि ये दागापुर का इलाका है और आप देखिए कि कितना भारी नुकसान हुआ है। लोगों के जान माल की भारी यहाँ पे नुकसान की खबर बताई जा रही है स्थानीय लोगों के द्वारा। कई लोगों के घर जो हैं वो टूट गए हैं और मछुआ बस्ती का भी आपने अभी खबर सुना जो कि सालबाड़ी में है। वहाँ के भी लोग बता रहे हैं कि लोग लगभग 11 साढ़े 11 बजे की बात है, लोग गहरी नींद में सो रहे थे और किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इस कदर नदी का पानी जो है उफान पे आएगा और लोगों को रातों रात आधी नींद में जगना पड़ेगा। हालांकि एक व्यक्ति का भी जिक्र किया जिन्होंने स्थानीय लोगों की मदद की। ये तो रही रेलवे ब्रिज की बात जो हमने आपको करीब से दिखाने की कोशिश की। और हालांकि हम आपको दोबारा बता दें कि यहाँ आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है, इसीलिए दूर से हमें विजुअल्स लेना पड़ रहा है। और काफ़ी स्किट भी है यहाँ पे, फिसलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो हम अपना ख्याल रखते हुए तमाम विजुअल्स आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अतिरिक्त कुछ स्थानीय लोगों से भी हमने बात की, ये चीज़ें हमने दिखा दी। अब हम आपको दिखाते हैं कि सड़क को भी जो है वो नुकसान पहुंचा है। लेकिन यह बात भी बताना साथ में ज़रूरी है कि वाहन चल रहे हैं। हालांकि बैरिकेडिंग कर दी गई है उस जगह पे जहां पे नुकसान हुआ है, सड़क जहां पे डैमेज हुई है, ताकि लोग ध्यान से जो है वो आगे बढ़े और किसी हादसे के शिकार ना हो। दागापुर का ये ब्रिज हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। देखिए तो इस जगह को जो है बैरिकेडिंग कर दी गई है, लाल कपड़ा भी यहाँ पे डाला गया है। और इसका मतलब ये होता है जब सड़कों पे इस तरह के लाल कपड़े आप देखते हैं तो लगता है मैसेज होता है क्लियर कि आगे ना बढ़े आप, कहीं ना कहीं कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है या यहाँ पे रुकावट है। देखिए ये सड़क जो है यहाँ से ये धंस गया है, यहाँ से ये सड़क जो है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। गहराई बहुत ज़्यादा है और इस बीच में जो नदी का उफान है, काफ़ी तेज़ धार है नदी की। यहाँ पे हम आपको ये दागापुर की तस्वीर दिखा रहे हैं। इस जगह को जो है बैरिकेडिंग किया गया है ताकि लोग इस जगह पे ना आए। सुबह से ही स्थानीय लोगों की भी यहाँ पे भीड़ उमड़ी हुई है
वो देखना चाहते हैं, उत्सुकता भी बनी हुई है। पानी का भी हम आपको बहाव दिखा दें। हालांकि दूर जो है अब बारिश थम गई है, वेदर क्लियर है, तो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन अभी का ये जो मंज़र है, जो शान दिख रहा है, रात में निस्संदेह ऐसी तस्वीर नहीं रही होगी। लोगों में खौफ होगा, लोगों में एक डर जो है वो ज़रूर होगा कि आखिर इसकी वजह से और कितना आप लोग दूर हट जाइए ना। देखिए ये सड़क की बर्बादी हुई है यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस कदर जो है वो धंस गया है यहाँ पे, और लोगों को भी जो है वो एहतियात संभल के रहने की ज़रूरत है। अगर आप भी इस जगह से आगे बढ़ते हैं, गुज़रते हैं। हालांकि हम आपको इस बीच में दिखा दें कि ऑन इमरजेंसी ड्यूटी NH55 या NH55 में सड़क पड़ती है, और यहाँ पे जो है तुरंत ही रिपेयरिंग का काम। आप लोग क्या रिपेयरिंग के लिए आए हैं यहाँ पे? कितनी देर में हो जाएगा ये? वो तो मालूम नहीं हमको। तो देखिए नेशनल हाईवे की भी मुस्तैद है नेशनल हाईवे, और इस आपातकालीन जो स्थिति है, क्योंकि कोरोना वायरस से लोग घरों में सिमटे हुए हैं, बाहर निकलने से फ़िलहाल जो है वो बेशक हम अगर कहें तो परहेज़ ही कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में हम आपको दिखा दें कि NH की भी गाड़ी यहाँ पे लगी हुई है, और शायद जिस रफ्तार में काम हो रहा है इसकी मरम्मत का काम भी शुरू हो जाए। कितना वक्त लगेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन पूरी तस्वीर हमने आपको दिखाई। और ये मंज़र जो है सिर्फ यहाँ का नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। तबाही तो शहर के विभिन्न जगहों पे हुई है, और बारिश ने भी खूब तांडव मचाया है। बाकी जगहों के विजुअल्स भी हम आपको जल्द दिखाएंगे। आप लगातार बने रहिए खबर समय पे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।